सबसे पहले तो ये समझो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन किसको कहते हैं, याद रखना। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ गैस against the piston सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर में जो हम लोग एक्सपेंशन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन या अनरेस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन भी कहा जाता है, ठीक है, अगेंस्ट दी पिस्टन सिलेंडर। और इसी को आप क्या कहते हो, अनरेस्ट्रेन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, किसी पिस्टन सिलेंडर, बिल्कुल सही, अगेंस्ट वैक्यूम भी कह सकते हो, बिल्कुल सही। तो अब जब ये बात कर रहे हो मतलब फ्री एक्सपेंशन का केस हो गया ना, तो आपको फ्री एक्सपेंशन के केस में ये बताइए, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस, ये पढ़ाया जाता है कि नहीं आपको। ये एक ऐसे कंटेनर में हम उसको गैस को एक्सपैंड करा रहे हैं जिसमें वैक्यूम भी, और वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या है कि अगेंस्ट हो रहा है। तो आपको बेसिकली ये एक्सपेंशन कैसा है, फ्री एक्सपेंशन जैसा हो गया, और फ्री एक्सपेंशन इज हाईली इरिवर्सिबल, यानी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को बता रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, हीट ट्रांसफर विद अ फाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस। देखो, अगर तुम फाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस के बीच में हीट ट्रांसफर करोगे तो हमेशा प्रोसेस क्या होगा, वो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी होगा वो स्लो तभी हो सकता है जब इनफाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस के बीच में ले लिया जाए। तो आपको ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, देखो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन अगर है तो वो प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल हो सकता है, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी का मेन कारण क्या था, फ्रिक्शन इज द मेन रीजन टू बी प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल। फ्रिक्शन ही मेन रीजन है किसी भी प्रोसेस के इरिवर्सिबल बनने का, इसलिए ये तीनों ही इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसलिए 1 2 3 ये तीनों ही क्या होगा, तीनों ही सही है। क्लियर है, तो ये तीनों ही इरिवर्सिबल प्रोसेस